नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्द ही एआई का अपना आधारभूत मॉडल तैयार करेगा। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से यमुना नदी को जहरीला करने के आरोपों से संबंधित नोटिस को जवाब देने को कहा। संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी। और देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश और गौरव गोगोई, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा और द्रविड़ मुनेत्र कटगम के सांसद टीआर बालू भाग ले रहे हैं। इस बैठक के दौरान सरकार संसद सत्र का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांग रही है। साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आने वाले महीने में एआई का अपना आधारभूत मॉडल तैयार करेगा। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में आज मीडिया को बताया कि भारत का एआई का आधारभूत विश्व के सर्वश्रेष्ठ मॉडल की बराबरी वाला होगा। उन्होंने कहा है कि भारत का अपना एआई मॉडल विकसित करने संबंधी प्रस्तावों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने एक एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने इंडिया एआई मिशन की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो अपने प्रारंभिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू लक्ष्यों से कहीं आगे निकल चुका है। श्री वैष्णव ने कहा है कि 18,693 जीपीयू के साथ एक सामान्य गणना सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। आने वाले दिनों में ये सुविधा स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि भारत के पास 15,000 हाई एंड जीपीयू उपलब्ध होंगे। डीपसीक की प्राइवेट से संबंधित चिंताओं को लेकर श्री वैष्णव ने बताया है कि इससे संबंधित जानकारी भारतीय सर्वर पर बहुत जल्द उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आधुनिक तकनीक सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे पर इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट विषय पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। कार्यक्रम इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट अंग्रेजी में 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर इसी समय रात 9:30 बजे सुने जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुना जा सकेगा। सांसद जगदम्बिका पाल ने अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में समिति ने अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के जरिए बताया है कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीने में इस विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कल सुबह तक यमुना नदी को जहरीला करने के उनके आरोपों से संबंधित नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया। श्री केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में आयोग ने उनके द्वारा की गई टिप्पणियों पर जवाब देने को कहा है। आयोग ने कानूनी रूप से नियंत्रित अमोनिया के बड़े स्तर और लंबे समय से चले आ रहे दीर्घकालिक मुद्दे के साथ ही श्री केजरीवाल के जवाब को मिश्रित न करने का आदेश दिया। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में अमोनिया के स्तर पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो दिल्ली के निवासियों से झूठे वादे कर रही है और यमुना नदी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यमुना के पानी पर अरविंद केजरीवाल का झूठ उजागर हो गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियों और रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी दिल्ली छावनी और विश्वास नगर निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी आज कई जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के साथ कीड़ाकी में रोड शो और मुनका में जनसभा करेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज बादली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के साथ पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना आगामी 8 फरवरी को की जाएगी। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। भाजपा उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस आप गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को 3 वोटों से हराया, जिन्हें 17 वोट मिले थे। कांग्रेस आप गठबंधन के 3 पार्षदों ने भाजपा उम्मीदवार को वोट दिए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आज जेके सीमेंट फैक्ट्री की निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हुए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया। आकाशवाणी से बातचीत में यातायात को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अंशुमन मिश्रा ने बताया है कि मेला क्षेत्र में केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल संगम घाट की भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार घटना की जांच करने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए पूरी रात ट्रेनें लगातार चलती रही। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 7 महिला माओवादियों सहित 29 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन माओवादियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किए। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि महात्मा गांधी के आदर्श देशवासियों को विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत बैंकॉक के थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता श्रीकांत ने हांगकांग के जेसन गुनावान को हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।